पाणिनि अष्टाध्यायी पर काशिका वृत्ति से संबंधित व्याख्या हम आपके सामने कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने पुनः कर्म कारक के संबंध में कुछ सूत्रों पर चर्चा करूंगी। पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने एक सूत्र रखा था, वो सूत्र था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा अणिकर्ता स णौ। और इस सूत्र में भी कर्म संज्ञा किसकी होती है इसके विषय में मैंने आपसे कुछ थोड़ी चर्चा की थी। अब मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर गति अर्थक, ज्ञान अर्थक, खाना अर्थ वाले और शब्द कर्म वाली और अकर्मक, इन सब धातुओं का अणिजंत अवस्था में जो कर्ता होता है वो अणिजंत अवस्था में आके कर्म बन जाता है। और इसी संदर्भ में अणिजंत और अणिजंत धातुएं क्या क्या होती हैं इस पर थोड़ी चर्चा मैंने आपके सामने की थी। इसी को मैं और अधिक स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अणिजंत में जब हम अणिच प्रत्यय नहीं करते हैं, और अणिच प्रत्यय कब किया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। अणिच प्रत्यय होता है जो प्रेरणा अर्थ में इसको किया जाता है, जैसे काम करने वाला है तो अणिच प्रत्यय नहीं होगा, यदि उससे कोई और व्यक्ति काम करवाता है तो वो अणिच प्रत्यय लगकर वो क्रिया जो वो धातु है वो निजंत हो जाएगी। और अणिच प्रत्यय लगने पर जो परिवर्तन होते हैं तो वो परिवर्तन होने के बाद फिर उसके पुनः धातु रूप चलते हैं और जो क्रिया बनती है वो अणिजंत होती है, अणिच प्रत्यांत होती है। अब अणिच प्रत्यांत और अणिच प्रत्यांत की यहाँ बात है, अर्थात जो अणिच प्रत्यांत क्रिया है उसका एक कर्ता है, लेकिन जब वो अणिच प्रत्यय लग जाता है, अर्थात वही बात जब प्रेरणा अर्थ में प्रयोग की जाती है, दूसरा कोई कर्ता बन जाता है, तो वहाँ पर वो फिर कर्ता जो पहले वाला कर्ता है अणिजंत अवस्था में जो कर्ता है उसको क्या होता है। देखिए कर्ता जो है, हम कर्ता जो है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, हमें पता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यदि आप विभक्ति प्रकरण में एक सूत्र देखें जिसमें विभक्ति की बात की गई है तो वहाँ कहा गया कर्तृ करणयोस् तृतीया। स्वतंत्र कर्ता कहता है, कर्ता क्रिया करने में स्वतंत्र होता है। इस सूत्र को हम बाद में लेंगे, अभी आएगा। लेकिन जब हमने कहा स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र होने के कारण इसका मतलब है, स्वतंत्र होने का मतलब है क्रिया उसके अनुसार चलेगी, और जब क्रिया उसके अनुसार चलेगी वो कर्तृवाच्य होगा। तो जब क्रिया उसके अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार, तो वो तो अणिजंत अवस्था में होता है, क्योंकि प्रेरणा नहीं है, वो स्वयं ही कर्ता कार्य कर रहा है। और जब दूसरा उसको प्रेरित करता है तो तत्प्रयोजको हेतुश्च, ये अणिजंत प्रकरण में ये सूत्र आता है कि जो प्रयोजक है, देखिए जो प्रेरणा देने वाला कर्ता है उसको प्रयोजक कहते हैं। तो प्रयोजक कर्ता जो है वो कर्ता होता है जो अणिजंत अवस्था के कर्ता को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए या उससे करवाता है। ये मैंने व्याख्या भी आपको की थी कि किस तरह से स्वयं व्यक्ति करता है काम, लेकिन अगर कोई बच्चा है, कोई मनुष्य है जो अपने आप काम ना करे तो उसको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रेरित करे या उससे काम करवाए, तो वो करवाने वाला जो होता है ना वो प्रयोजक कर्ता कहलाता है। वो भी करता है क्योंकि वो काम करवा रहा है। तो ये हो गया प्रयोजक कर्ता। अब दो कर्ता हो गए एक वाक्य में, है ना। एक अणिजंत अवस्था में कर्ता हो गया और दूसरा जब अणिच प्रत्यय लगाएंगे तो वो कर्ता हो गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उसको कर्ता क्यों कहेंगे, मतलब प्रयोजक करता है लेकिन वो करता है। और कर्ता कहने से क्या होता है कि मैंने अभी बताया स्वतंत्र कर्ता होता है और फिर स्वतंत्र होने के कारण क्रिया उसके अनुसार चलती है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेरणा देने वाला कर्ता है, अणिच प्रत्यय लगाकर प्रयोग जब धातु से किया गया, और जो प्रेरणा देने वाला जो करता है अब उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, अब उसमें हमने प्रथमा विभक्ति लगाई और जो क्रिया है अब उस प्रयोजक कर्ता या अणिजंत अवस्था के कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, चलेगी। जैसे देवदत्ता पठति, ये है हमारा अणिच प्रत्यय के बिना वाक्य, देवदत्त पढ़ता है। ठीक है, अब अगर देवदत्त को कोई और पढ़ाने वाला है तो वो अगर हम कहते हैं कि गुरु जो है
पाठयति पढ़ाता है, निच प्रत्यय लग गया। अब यहाँ पे जो कर्ता था, जो देवदत्त, अब वो कर्ता तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि अब कर्ता जो है वो प्रयोजक जो है वो कर्ता बन गया और क्रिया भी उसी के अनुसार चल रही है, गुरु के अनुसार। तो फिर जो प्रयोज्य करता है, देखिए एक प्रयोजक करता जो प्रेरणा देने वाला है, और प्रयोज्य करता जिसको प्रेरणा दी जा रही है, जो अणिजंत अवस्था का करता था। तो यहाँ अणिजंत अवस्था के कर्ता में अब क्या होगा, उससे कौन सी विभक्ति लगेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। हमारे निजंत प्रकरण में ही बताया गया है कि जो प्रयोजक है वो भी कर्ता भी कहलाता है और हेतु भी कहलाता है। तो कर्ता होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जो प्रयोज्य करता है उसको मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रयोज्य करता है अर्थात जो अनिजंत अवस्था का करता है, अब क्रिया उसके अनुसार नहीं चल रही है। अब अगर क्रिया उसके अनुसार नहीं चल रही है तो ये कैसा करता है, ये अनभिहित करता है। ये अभिहित और अनभिहित की चर्चा द्वितीय विभक्ति के संदर्भ में मैंने पूर्व में भी कई व्याख्यानों में आपके सामने रखा है, लेकिन यहाँ क्योंकि उसकी आवश्यकता है तो मैं एक संक्षेप में आपको बता दूं कि जो हमारा ये जो कर्ता होता है ये अभिहित कब होता है और अनभिहित कब होता है, या इसको उक्त और अनुक्त भी कहते हैं। और उक्त अनुक्त कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके अनुसार क्रिया चले वो उक्त करता है, और अनुक्त मीन्स जो क्रिया जिसके अनुसार नहीं है, जिसके लिए नहीं है, तो वो अनुक्त होता है। तो अब यहाँ पे है कि जब मैंने आपको बताया कि ये जो कर्ता है अब क्रिया इसके अनुसार नहीं चल रही है, अणिजंत अवस्था में क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं चलती है। कौन से कर्ता के अणिजंत अवस्था के कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलती है, जब हम निच प्रत्यय कर देते हैं तो वो किसके अनुसार चलती है, जो प्रेरणा देने वाला है। तो अब तो ये अभिहित कर्ता नहीं रहा, तो अणिजंत अवस्था में वो अब कर्ता नहीं रहा जो प्रयोज्य करता है। तो प्रयोज्य कर्ता अभिहित नहीं है, और अब अभिहित नहीं है तो कौन सी विभक्ति आएगी। अब ये एक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ तो कुछ विशेष धातुओं में ही विभक्ति का परिवर्तन बताया, सामान्य रूप से फिर उसमें कौन सी विभक्ति आती है। तो हमारे पास सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया, और कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब मैंने कहा कर्ता स्वतंत्र होता है इसलिए कर्ता में प्रथमा लगती है, लेकिन अभी हमने कहा, मैं अभी आपके सामने कह रही हूँ कि ये भी सूत्र है हमारे पास कर्तृकरणयोस् तृतीया, तो कर्ता में तृतीया लगती है। तो ये तो दो बातें अलग अलग हो गई ना, एक बार हमने कहा कर्ता में प्रथमा और हमने कहा कर्ता में तृतीया। तो यहाँ अभिहित अनिभिहित की बात जो है उसको समझना बहुत आवश्यक है कि जब कर्ता अभिहित होता है तो उसमें प्रथमा लगती है, और जब कर्ता अनभिहित होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जब इस सूत्र को देखते हैं ना कर्तृकरणयोस् तृतीया, तो कर्ता में तृतीया लगाना कब लगाते हैं, कर्ता में तृतीया लगाते हैं जब वो कर्ता अनभिहित होता है। तो अणिजंत अवस्था में जो अणिजंत अवस्था का कर्ता था अनभिहित हो गया, और अनभिहित होने के कारण उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सामान्य नियम है। जहाँ पर भी आप अणिजंत प्रकरण देखेंगे, निज प्रत्यय लगा हुआ देखेंगे, और तो जो प्रयोजक करता है उसमें तो हमने प्रथमा कर दी, लेकिन जो प्रयोज्य करता है जिसको प्रेरणा दी गई थी, जो अणिजंत अवस्था में स्वतंत्र था, प्रथमा लगी हुई थी, उसमें दो प्रथमा तो नहीं हो सकती ना, एक में दो। तो यहाँ जो दो प्रथमा थी उसमें से जो अणिजंत अवस्था में जो कर्ता अणिजंत वाला था वो अनभिहित हो गया, और अनभिहित होने के कारण उसमें हमेशा तृतीया लगाएंगे। अब ये सूत्र जो है, जो अभी आपके सामने जो मैंने जिस सूत्र पर मैं चर्चा कर रही हूँ वो अपवाद है। किसका? कर्तृकरणयोस् तृतीया का। तो अपवाद क्या है कि जैसे हमारे पास है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म, ये इन अर्थों वाली जो धातुएं हैं इनमें यदि हम निच प्रत्यय लगाकर प्रयोग करते हैं तो जो अणिज अवस्था का करता था उसमें तृतीया नहीं होगी, यद्यपि वो अनभिहित है और कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया होनी चाहिए थी, लेकिन ये सूत्र उनकी कर्म संज्ञा करता है।
वो कहता है कि नहीं, इन अर्थों वाली जो धातुएं हैं इनका अणिजंत अवस्था का जो करता है वो णिच प्रत्यय लगाने पर अणिजंत अवस्था में वो फिर कर्म होगा। वो कर्ता जो है कर्म होने के कारण उसमें फिर तृतीया ना होकर द्वितीया होगी। तो यह सामान्य नियम का ये अपवाद सूत्र है। उसके बाद काशिकाकार ने जो स्पष्ट किया है कि यहाँ अर्थ शब्द का प्रयोग सबके साथ होता है, तो इसका प्रयोजन ये है कि केवल गति जो है अर्थ वाली धातुएं, केवल गति नहीं, गति अर्थ वाली धातु, बुद्धि अर्थ वाली धातु, तो कितनी ही धातुएं ऐसी हैं जो गति अर्थ देती हैं, जैसे गम है, या है, तो इस और भी कई धातुएं हैं जिनके जो गति अर्थ वाली हैं। इसी तरह बुद्धि अर्थ वाली हैं, जानना अर्थ वाली हैं, तो उसके बोधते, वेत्ती, ये सारी जानना अर्थ वाली हैं। इसी तरह खाना अर्थ वाली धातुएं हैं, भक्ष, खाद है, और शब्द जिनका कर्म है वो धातुएं और अकर्मक धातुएं। तो ये सब जो है इन सब के साथ जो तीन है, गति अर्थक, बुद्धि अर्थक, प्रत्यवसान अर्थक, तो ये अर्थ शब्द का प्रयोग तीनों के साथ होता है। ये एक तो काशिकाकार ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। उसके बाद देखिए, अब गत्यर्थक धातुओं का जो प्रयोग है, जब इनका अणिजंत अवस्था का कर्ता किस तरह निजंत अवस्था में कर्म कहलाता है, उसका एक उदाहरण आपके सामने है। जैसे गच्छति माणवको ग्रामम, ये हमें अणिच अणिच और अणिच की पहचान भी करनी आनी चाहिए कि ये वाक्य अणिच प्रत्यांत निजंत अवस्था का है या अणिजंत अवस्था का है। तो ये सामान्य है, देखिए इसको कोई प्रेरणा नहीं दे रहा, माणवक ग्राम जाता है, तो प्रेरणा कहीं कोई नहीं दे रहा है। लेकिन यदि कोई और उसको गांव में ले जाता है या भेजता है, तो वहाँ पर फिर ये वाक्य कैसा हो जाएगा, अणिजंत हो जाएगा। इससे तो णिच प्रत्यय धातु से लगाना ही पड़ेगा। जैसे गमयति माणवकम ग्रामम। अब देखिए यहाँ पे जो है अणिजंत अवस्था में कर्ता नहीं दिया हुआ, उसे हम अपने आप समझ लेंगे, कुछ भी हम लगा सकते हैं, कोई भी, देवदत्त, राम, कृष्ण, श्याम, एनीबडी कैन सेंड। तो यहाँ पे देखिए वो तो हो गया जो प्रयोजक है, ये जो राम, देवदत्त इत्यादि हैं जो कि उसको ग्राम में भेज रहे हैं, वो तो प्रयोजक हैं। प्रयोजक होने के कारण वो प्रयोजक करता है, और प्रयोजक कर्ता मैंने बताया है कि स्वतंत्र कर्ता के कारण उसमें प्रथमा, स्वतंत्र होने के कारण वो करता है और अभिहित है, इसलिए उसमें तो हमने प्रथमा ही लगाई। देवदत्ता, श्यामः, रामः, जो भेजने वाला है प्रयोजक करता है। लेकिन जब हमने णिच प्रत्यय लगाया प्रेरणा अर्थ में, तो प्रयोज्य कर्ता कौन सा है, माणवक, क्योंकि मैंने कहा माणवक गांव जाता है, तो माणवक स्वतंत्र करता है अणिजंत अवस्था में। और जब णिच प्रत्यय लगाकर हमने प्रयोग किया है, तो अब ये माणवक जो है ये कर्ता स्वतंत्र करता नहीं रहा, ये अब प्रयोज्य करता है, और ये कैसा है, अनभिहित हो गया। मैंने अभी व्याख्या आपके सामने की है ना, अनभिहित अभिहित कैसे पहचानेंगे। तो ये जो माणवक है अब है तो करता, लेकिन अनभिहित करता है। तो यहाँ पर तृतीया ना होकर प्रस्तुत सूत्र से जो अणिजंत अवस्था का करता है, अणिजंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा गमयति माणवकम ग्रामम, तो ये जो माणवकम है ये कर्म है, कर्म हो गया, और कर्म होने के कारण इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि जो कर्ता कौन है। ठीक है, जब हमने कर्ता पहचान लिया और णिच प्रत्यय लगाने वाला वाक्य हमारे पास है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ तो कर्ता जो है, पहले जो कर्ता था वो तो अब कर्ता रहा नहीं है, अब तो कर्ता बदल गया, अब तो कर्ता कोई और है प्रेरणा देने वाला, तो उसमें तो प्रथमा होगी। लेकिन अब जो जिसको प्रेरणा दी जा रही है, जिस कर्ता को, वो अब क्या होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर गत्यर्थक है तो वो कर्म बन जाए, कहलाएगा, द्वितीया लगेगी। अगर गत्यर्थक या अन्य जितनी भी बताई गई हैं, जिनको आगे मैं बता रही हूँ, अगर वो नहीं है, उनमें से कोई नहीं है, तो फिर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसी तरह से देखिए, ये गति अर्थ वाली मैंने कहा गच्छति धातु क्रिया भी है, याति या धातु भी गत्यर्थक है, तो वैसा ही उदाहरण, क्योंकि हमने कहा गत्यर्थ, तो गति संज्ञक नहीं गत्यर्थ, तो यहाँ जो है
याति जाता है, मानव को ग्रामम, यापयति मानवकम ग्रामम। तो यापयति बनता है निच प्रत्यय। देखिए निच प्रत्यय लगाकर क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। कई स्थानों पर पुक आगम होता है, कहीं इट होता है, कहीं नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम जब निजंत प्रकरण आपके सामने अगला मैं प्रारंभ करूँगी तो मैं इसको विस्तार से बताऊँगी कि ये शब्द कैसे बना। लेकिन अभी हमें ये क्रिया यापयति जो है समझनी है कि ये निजंत है। अभी हमें इतना ही इस उदाहरण को बताने के लिए आवश्यक है। तो गत्यर्थ हो गया। अब यहाँ पे इसके भी अपवाद हैं। अब हमने अभी आपको बताया कि गत्यर्थक जो है वो उन धातुओं के योग में जो अणिजंत अवस्था का करता है वो कर्म होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास वार्तिक है नी वह्योर न, या फिर नी वह्यो प्रतिषेधो वक्तव्य। अब नी और वह धातु, नी मीन्स ले जाना और वह धातु का भी अर्थ होता है वह मीन्स ले जाना, ढोना। तो ये भी गत्यर्थक हैं, तो ये भी दोनों गत्यर्थक हैं। तो इसका मतलब है कि गत्यर्थक ये जो दोनों धातुएं हैं इनका भी अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म होना चाहिए ना। ऊपर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ वाला जो सूत्र है उसके अनुसार नी और वह धातु गति संज्ञक हैं, इसलिए इनका अणिजंत अवस्था का जो कर्ता है वो कर्म माना जाएगा। लेकिन ये वार्तिक कहता है कि नहीं, नी और वह जो धातुएं हैं इनका अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा भाई? तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कर्म नहीं होता है तो सामान्य नियम है वो तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है, वो प्रयोज्य कर्ता होने के कारण उसमें तृतीया लगेगी। तो जैसे उदाहरण है नयति भारम देवदत्तः, देवदत्त भार उठाता है, नी धातु का प्रयोग है। हाँ, तो उसके बाद है नाययति भारम देवदत्तेन, अब निच प्रत्यय लगा दिया हमने कि देवदत्त से भार उठवाता है कोई। एक तो देवदत्त जो है वो भार को ले जा रहा है, लेकिन कोई और व्यक्ति है अब प्रेरणा देने वाला जो कि देवदत्त से भार को उठवा रहा है, उसको ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे जो देवदत्त अब अणिजंत अवस्था में करता था लेकिन अणिजंत अवस्था में वो कर्म है, और यहाँ पे कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है। और नायति जो है वो नी धातु है, इसमें गत्यर्थक है। अगर ये वार्तिक नहीं होता तो यहाँ पे हमारा जो वाक्य बनता अणिजंत अवस्था में उसमें जो देवदत्त है ये इसकी कर्म संज्ञा होती, क्योंकि देवदत्त को प्रेरित किया जा रहा है और इसलिए कर्ता होने के कारण इसमें अनभिहित होने के कारण तृतीया भक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, द्वितीया का प्रयोग कर्म होना चाहिए था। लेकिन ये वार्तिक ये कहता है कि नहीं, गति अर्थ वाली नी धातु के अणिजंत अवस्था के कर्ता की अणिजंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो नहीं होगी तो फिर द्वितीया न होकर तृतीया होगी। तो हमें ये ध्यान रखना, इस वार्तिक को अगर हम भूल जाते हैं तो हम ये सीधा अगर कह देते हैं कि ये गत्यर्थक धातु है, इसलिए अणिजंत अवस्था में जो प्रयोज्य करता है उसकी कर्म संज्ञा होगी, और हम ये वाक्य कहते हैं कि नायति भारम देवदत्तम। तो यहाँ अशुद्धि ढूंढना कठिन हो जाएगा, हम लोग उसको अशुद्ध नहीं मानेंगे, हम कहेंगे ये शुद्ध है, जबकि देवदत्तेन होना चाहिए। और देवदत्तेन का कारण ही ये है कि नी वह्योर न या नी वह्यो प्रतिषेधो वक्तव्य, इस वार्तिक से नी धातु के जो अणिजंत अवस्था के कर्ता हैं उसको अणिजंत अवस्था में कर्म मना है, कर्म नहीं होगा जो पहले कर्म कहा गया था। इसी तरह से वह धातु की भी बात है, वहति भारम देवदत्ता, देवदत्त भार वहन करता है, उठाता है। तो देवदत्त अणिजंत अवस्था का करता है। लेकिन और कोई कहेगा कि ले लो ये भार उठाओ, इस चीज़ को उठा के ले जाओ, तो ये प्रेरक करता कोई और हो गया ना। तो अब ये जो देवदत्त है ये तो फिर प्रयोजक नहीं है, स्वतंत्र ना होकर ये अनभिहित हो गया। तो इसमें वाहयति भारम देवदत्तम होना चाहिए। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र के द्वारा जो देवदत्त है ये कैसा है, ये प्रयोज्य करता है, अनभिहित है, इसलिए
इसके कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी, क्योंकि गत्यर्थक धातु है। तो गत्यर्थक धातु होने के कारण यहाँ पर कर्म होना हुई है, लेकिन ये वह धातु है, गत्यर्थक तो है लेकिन गत्यर्थक धातुओं में से वह धातु है, इसलिए यहाँ पर देवदत्तम ना होकर देवदत्तेन होगा। ये स्पष्टीकरण बहुत अनिवार्य है। जब हम ये नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, हम करेंगे तो हम अपना शुद्ध रूप नहीं बना सकेंगे। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे धातुएं हैं जिनमें ये सूत्र जो है, ये जो पाणिनि ने दिया है ये वाला, उसमें वार्तिक दिए गए हैं। तो वो कहाँ कहाँ ये सूत्र नहीं लग पाएगा उसको हम विस्तार से जानेंगे। यदि हम विस्तार से नहीं जानते हैं तो हम शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य जो है उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने पुनः और किस किस में कर्म संज्ञा का निषेध है उस पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।